सीन की शुरुआत होती है एक ऑडिशन हॉल में, जहां डायरेक्टर और सियोंग-गुक की मां बात कर रहे होते हैं। सियोंग-गुक की मां डायरेक्टर से पूछती है, डायरेक्टर, क्या सियोंग-गुक में सच में टैलेंट है? डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर जल्दी डिसीजन ले बैठा, पर हाँ, सियोंग-गुक में बहुत ज्यादा टैलेंट है। वो सिर्फ कैमरा के सामने नेचुरल नहीं था, बल्कि हर एक डायरेक्शन को ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे उसे सब कुछ परफेक्टली समझ आ रहा हो। सियोंग-गुक क्यूट फेस बनाते हुए सोचता है, वैसे भी मुझे सब समझ आ रहा था। डायरेक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद सियोंग-गुक। तभी एक औरत वहां आती है, जो सेकंड पार्ट में लिफ्ट में थी। वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। औरत गुस्से में कहती है, वॉट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन राइट नाउ? फाइनल ऑडिशन तो अभी हुआ भी नहीं है और तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है। क्या ये सही है? वो और गुस्से में बोलती है। औरत तेज आवाज में कहती है, मैं सिर्फ जाय को ही एक्सेप्ट कर सकती हूं, किसी और को नहीं। अगले सीन में ऑडिशन का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। फाइनल लिस्ट में सिर्फ 2 नाम होते हैं, एक सियोंग-गुक का और एक उस एरोगेंट लेडी के बेबी का। बाहर सियोंग-गुक की मॉम और वो लेडी इंतजार कर रही होती है। सियोंग-गुक की मॉम स्क्रीन पर नाम देखकर मुस्कुराती है। सियोंग-गुक की मां प्यार से, गर्व के साथ कहती है, हमारा सियोंग-गुक फाइनल कैंडिडेट बन गया। इतने सारे सुंदर और टैलेंटेड बच्चे थे, पर फिर भी हमारा बेटा सबसे अलग और बेस्ट लगा। तभी सियोंग-गुक की मॉम का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मेड जीना, जो हमेशा उस लेडी के साथ होती है, आगे आती है। जीना पूछती है, क्या हुआ मैडम? सियोंग-गुक की मॉम जवाब देती है, मुझे बाथरूम जाना है। जीना कहती है, बेबी को मुझे दे दीजिए और आप जल्दी जाइए। सियोंग-गुक की मॉम चली जाती है। अब मेड के पास दोनों बेबीज होते हैं, सियोंग-गुक और जाय। वो सियोंग-गुक को देखकर धीरे से बोलती है। जीना धीरे से, हैरानी से कहती है, जितना ज्यादा इस बेबी को देखती हूं, उतना ही लगता है ये कुछ अलग है, ये बच्चा स्पेशल है। तभी लेडी मेड की तरफ गुस्से से मुड़ती है। लेडी चिल्लाकर कहती है, आर यू सीरियस? मेड डर जाती है लेडी और गुस्से से चिल्लाती है। लेडी और तेज आवाज में कहती है, मैं वैसे ही अननॉड हूं कि हमारा जाय उस बच्चे के साथ कंपेयर हो रहा है। तुम सच में अपनी जॉब खोना चाहती हो क्या? मेड अब बहुत ज्यादा डर चुकी है। मेड घबराकर कहती है, नो मैडम, मुझसे गलती हो गई। सियोंग-गुक ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर गुस्से से सोचता है। सियोंग-गुक मन में सोचता है, लुक एट द वे शी स्पीकिंग, कितनी एरोगेंट है। काश मैं इसे एक स्लैप मार सकता, तभी थोड़ा बेटर फील होता। असिस्टेंट डायरेक्टर तेजी से आता है और लेडी से बात करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। वो इधर उधर देखता है और थोड़ा चिंतित होकर पूछता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सियोंग-गुक के माता पिता कहाँ हैं? लेडी कहती है, वो अभी नहीं आए, उन्होंने बच्चे को किसी और के पास छोड़ा है, आप आराम से बात कर सकते हैं। सियोंग-गुक उन दोनों को देख रहा होता है। तभी लेडी थोड़े गुस्से में बोलती है। लेडी कहती है, क्या ये सही लगता है? मैंने तो सिर्फ कुछ यादें बनाने के लिए साइन किया था, लेकिन अब मेरे बेटे जाय को इस बच्चे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। क्या मेरा बेटा पहले ही विजेता नहीं चुना जा चुका था? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, यस मैडम, दैट्स करेक्ट, लेकिन ये बस एक औपचारिकता है। सियोंग-गुक गंभीर चेहरा बनाए सोचता है। सियोंग-गुक सोचता है, एक आम तरह का भ्रष्टाचार। मॉडल पहले ही तय हो चुका है, ऑडिशन बस एक औपचारिकता है। अपने ही बच्चे को लॉन्च करने के लिए दूसरे बच्चों का उपयोग करना और फिर उन्हें छोड़ देना, एक स्टेज घोटाला। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, मैडम कृपया बस थोड़ा और सहन कर लीजिए, अगर डायरेक्टर को पता चला तो समस्या हो जाएगी। लेडी एटीट्यूड में कहती है, डायरेक्टर हमारे परिवार को नहीं जानता क्या? उच्च अधिकारी पहले ही सब तय कर चुके हैं, डायरेक्टर इसमें क्या कर सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर ने कई पुरस्कार जीते हैं, इसलिए उच्च अधिकारी भी उन्हें हरा नहीं सकते। खैर, हमें डायरेक्टर से ये सब छिपाकर रखना होगा। आपने अंतिम ऑडिशन के लिए अच्छी तैयारी की है ना? लेडी कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने निजी शिक्षक हायर किया है,
ताकि जाए को अच्छी प्रैक्टिस मिले। सियोंग गुक गुस्से में उनकी बातें सुन रहा होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, बस यही चाहिए था। आखिरकार वो बच्चा जाए से खराब ही प्रदर्शन करेगा, जिसने इतनी प्रैक्टिस की है। असिस्टेंट डायरेक्टर जाए के पास जाता है और मुस्कुराकर कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, ऑल राइट जाए, चलो प्रैक्टिस के लिए एक बार कोशिश करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। सियोंग गुक का चेहरा गंभीर हो जाता है, फिर वो हल्की सी मुस्कान बनाता है। इसी बीच सीन ऑडिशन की तरफ शिफ्ट होता है। कैमरा चालू होता है। सियोंग गुक और जाए दोनों सामने होते हैं। सियोंग गुक की मां प्रार्थना कर रही होती है और सियोंग गुक उसे देखकर थम्स अप करता है। सियोंग गुक कहता है, चिंता मत करो, बस ध्यान केंद्रित करो। डायरेक्टर आवाज लगाता है। डायरेक्टर कहता है, एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, बच्चों कृपया इस तरफ देखें। सियोंग गुक सोचता है। सियोंग गुक सोचता है, कैमरा डायरेक्शन को फॉलो करना भी स्कोर का हिस्सा होगा। मुझे सही एंगल में आना होगा। सियोंग गुक सीधे कैमरा की तरफ जाता है, जबकि जाए अपनी मां की तरफ देखता है। लेडी कहती है, तुम्हें उस कैमरा की तरफ जाना है। डायरेक्टर सियोंग गुक को ऑब्जर्व करता है। डायरेक्टर कहता है, क्या हमें इस बच्चे को छोड़कर सियोंग गुक से शुरू करना चाहिए? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, द लाइन्स। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचता है, जाए को लाइनें याद है और उसने प्रैक्टिस की है, जबकि ये बच्चा कुछ भी नहीं जानता। ये तो पक्का फेल होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, सियोंग गुक चलो रिपीट आफ्टर मी। लेकिन सियोंग गुक अचानक एक क्यूट फेस बनाता है और बोलता है। सियोंग गुक कहता है, डैडी। असिस्टेंट डायरेक्टर चौंक जाता है। डायरेक्टर हंसता है। डायरेक्टर कहता है, एज एक्सपेक्टेड सियोंग गुक। माँ इज नेवर लाई। लेडी घबराकर कहती है। लेडी कहती है, रुको, कृपया जाए को भी देखिए। डायरेक्टर जाए की तरफ देखता है और उसे एक और मौका देता है। लेडी जल्दी से जाए से कहती है। लेडी कहती है, जाए कोशिश करो, डैडी कहो। जाए रोने लगता है। लेडी गुस्से में कहती है, नहीं, ये सही नहीं है, मैंने इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर कहता है, क्या ट्रेनिंग? असिस्टेंट डायरेक्टर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, मैं ऑडिशन समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर हार्ड वर्क। सियोंग गुक मुस्कुराता है और सोचता है। सियोंग गुक सोचता है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये शरीर विजेता बन चुका है। अनाउंसर की आवाज आती है। अनाउंसर कहता है, फाइंड द नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड एक्टर, फाइनल विनर ऑफ द ऑडिशन। ली जाए। सियोंग गुक की मां शॉक में आ जाती है। उसके चेहरे पर विश्वास नहीं होता। सियोंग गुक की मां, ये नहीं हो सकता। रुको, मेरा सियोंग गुक तो इतना अच्छा कर रहा था। पास ही असिस्टेंट डायरेक्टर गुस्से में कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, रुको, सिर्फ ये बच्चा क्यूट लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अच्छा चाइल्ड एक्टर है। सियोंग गुक की मां ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक ग्रेसफुल लेडी ली जाए की मां आगे बढ़ती है। ली जाए की मां हल्की हंसी के साथ, बस थोड़ी सी मासूमियत दिखाकर तुमने जीतने की सोच भी कैसे ली? सियोंग गुक की मां गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी वो लेडी थोड़ा और आगे झुककर ठंडे लहजे में कहती है, ली जाए की मां, एक लोअर क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी है। तुमने मेहनत तो की थी ना? ये कहकर वो चल देती है। सियोंग गुक की मां के हाथ कस जाते हैं। उसकी आंखों में पेन और एंगर दोनों होते हैं। सियोंग गुक की मां दुख भरी आवाज में, ये कोई मां अपने बच्चे के सामने कैसे कह सकती है? सियोंग गुक अपनी मां की तरफ देखता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन काम रहता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है। सियोंग गुक मन में सोचता है, काम रहो मां, यही तो मैंने सोचा था। अगर मेरी सोच सही है तो अब नेक्स्ट मूव उनकी होगी। तभी अचानक डायरेक्टर भागते हुए आता है और सियोंग गुक की मां को रोकता है। डायरेक्टर, जल्दी से, क्या हम बात कर सकते हैं? फ्लैशबैक सीन, वही लेडी अपने बेटे को विनर बनाने की प्लानिंग कर रही थी। सियोंग गुक,
मन में सोचता है। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। मैंने ऐसे डिसऑनेस्ट लोग पहले भी देखे हैं, जो पैसा देकर जीतने आते हैं। उनसे जीतना पॉसिबल नहीं होता, और जहां हार पक्की हो, वहां लड़ना वेस्ट है। सियोंग-गुक की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है। सियोंग-गुक मन में, एक सच्चा बिजनेसमैन हमेशा ऊंचा सोचता है, और इसके लिए कनेक्शंस बनाना जरूरी है। तभी डायरेक्टर घबराए हुए सियोंग-गुक की मां की तरफ देखकर कहता है, डायरेक्टर, सियोंग-गुक की मां, प्लीज एक बार मुझसे बात कीजिए। सियोंग-गुक की मां सरप्राइज्ड होकर डायरेक्टर की तरफ देखती है। सियोंग-गुक की मां हैरानी से, विश्वास नहीं हो रहा। डायरेक्टर थोड़ा हेजिटेंट लगता है, लेकिन फाइनली सच बोलता है। डायरेक्टर गंभीरता से, ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हाई ऑफिशियल्स द्वारा पहले ही फिक्स किया गया था। मुझे माफ कीजिए, और सियोंग-गुक, तुमसे भी सॉरी। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। सियोंग-गुक मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, हाँ, अब रील डील पर आओ। डायरेक्टर अब डायरेक्टली सियोंग-गुक की मां से अगले हफ्ते एक कमर्शियल शूट के लिए आने को कहता है। डायरेक्टर, सियोंग-गुक की मां, क्या आप अगले वीक शूट के लिए आ सकती हैं? सियोंग-गुक मन में सोचता है, यही तो मेरा रील गोल है। पहले डायरेक्टर के साथ कनेक्शन बनाओ, उनकी हेल्प से चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिलेंगे, फिर मैं एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा, और मनी तो बारिश की तरह बरसेगा। सियोंग-गुक एक छोटी सी स्माइल करता है और मन ही मन कहता है, सियोंग-गुक, इन पैसों से मैं अपने घर और फैमिली का पूरा सपोर्ट करूंगा। तभी सियोंग-गुक की मां कंफ्यूज्ड होकर डायरेक्टर से पूछती है, सियोंग-गुक की मां, डायरेक्टर, हमें कमर्शियल शूट पर क्यों जाना होगा? डायरेक्टर, बेबी मॉडल्स के लिए हम हमेशा एक दो बैकअप मॉडल्स रखते हैं, क्योंकि कभी कभी विनर बीमार पड़ सकता है। सच कहूं तो हम विनर्स को लेकर भी थोड़ा कंसर्न है। फिर डायरेक्टर सियोंग-गुक की मां से विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है। डायरेक्टर रिक्वेस्ट भरी आवाज में, सियोंग-गुक की मां, बस एक बार हेल्प कीजिए। सियोंग-गुक की मां सोचते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या सियोंग-गुक के लिए ये सही होगा? सियोंग-गुक अंदर ही अंदर एक्साइटेड होकर सोचता है, बिल्कुल, मुझे मजा आएगा। हाँ कह दो मां, हम जा रहे हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। डायरेक्टर उसका एक्सप्रेशन देखकर सरप्राइज हो जाता है। डायरेक्टर, ये बच्चा सब कुछ समझता है। अगर सारे चाइल्ड एक्टर्स ऐसे होते तो मेरा काम कितना इजी हो जाता। तभी डायरेक्टर सियोंग-गुक की मां से पूछता है, डायरेक्टर, क्या आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? ये मेरा बिजनेस कार्ड है। सियोंग-गुक की मां थोड़ी हेजिटेंट लगती है, लेकिन फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती है। सीन शिफ्ट, शूटिंग लोकेशन, एक जंगल जैसा ब्यूटीफुल लोकेशन। सियोंग-गुक की मां वहां पहुंचती है और इधर उधर देखती है। सियोंग-गुक की मां, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जंगल के बीच ऐसी जगह भी हो सकती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर वहां आता है। सियोंग-गुक उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। सियोंग-गुक मन ही मन, ये करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग-गुक के एक्सप्रेशंस देखकर सोचता है। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचता है, एक बच्चा इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? फिर वो सीधे सियोंग-गुक की मां से पूछता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, आप बैकअप मॉडल के रूप में यहां आई है ना? मैंने डायरेक्टर से सुना था। इधर आइए, आपके लिए वेटिंग रूम तैयार है। सियोंग-गुक कुछ देखकर हैरान होता है और सोचता है, मन ही मन, तीसरी जनरेशन की वॉशिंग मशीन, समझियोन टर्बो वॉशर, इसका रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम कमाल का था। इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक्स आसमान छू गए थे और दादाजी बेहद खुश थे। क्या ये वही कमर्शियल है? नहीं, रुको। तभी एक महिला गुस्से में तेजी से आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, लेडी, गुस्से से, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जो साफ तौर पर फेल हो चुके थे, वे यहाँ क्यों खड़े हैं? सियोंग-गुक की मां बिना किसी झिझक के जवाब देती है, मॉम, गुस्से से, डायरेक्टर ने हमें बैकअप मॉडल्स के तौर पर बुलाया है।
सियोंगुक अपनी माँ को देखता है और मन ही मन सोचता है, मन ही मन, वाह माँ, आप कमाल की है। वो महिला और भड़क उठती है, लेकिन सियोंगुक की माँ उसे घूरते हुए बोलती है, मॉम, बच्चे के सामने इतनी गंदी लैंग्वेज मत यूज करो। महिला की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। लेडी, अ बैकअप मॉडल, सीरियसली? सहायक निर्देशक बीच बचाव करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, वेल, बस अगर जाय की कंडीशन और खराब हो जाए या कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए हो तो। महिला तिरस्कार भरी हंसी हंसती है। लेडी, हमारे जाय को किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। इस कमर्शियल में मुश्किल ही क्या है, वो बिल्कुल टॉप कंडीशन में है। सियोंगुक जाय की ओर देखता है और सोचता है, मन ही मन, ऐसा तो नहीं लग रहा। महिला फिर चिल्लाती है, लेडी, वैसे भी तुम लोग यूजलेस हो, यहां से चले जाओ। तभी एक हल्की लेकिन सख्त आवाज आती है, लीड एक्ट्रेस, यहां क्या हो रहा है? कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है। बहुत ही प्यारा, लेकिन सियोंगुक से कम। स्क्रीन पर नाम आता है, सियनमी। वो हल्की हंसी के साथ पूछती है, सियनमी, क्या ये वही बेबीज है जिनके साथ मैं आज शूटिंग करने वाली हूं? सहायक निर्देशक जल्दी से जवाब देता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ हाँ, वो लड़का बैकअप मॉडल है और ये जाए ऑडिशन विनर। सियनमी जाय की तरफ हाथ बढ़ाती है और मुस्कुराकर कहती है, सियनमी, हाय, मैं तुम्हारी नूना हूं जो आज तुम्हारे साथ शूटिंग करने वाली है। चलो देखें। लेकिन जाय मुंह फेर लेता है। वो थोड़ी असहज महसूस करती है, शर्माते हुए। ओ वेल, लगता है इसे मेरी कोई परवाह नहीं। फिर वो दूसरी ओर देखती है और हल्की मुस्कान के साथ सियोंगुक की तरफ बढ़ती है। सियनमी, और ये बेबी, क्या तुम अपनी नूना को हाय कहोगे? सियोंगुक हल्का मुस्कुराता है और सोचता है, मन ही मन, एक और नया कनेक्शन, मेन लीड एक्ट्रेस से इंटरैक्शन, ऑफ कोर्स। सियनमी उसके सिर पर हाथ रखती है और हल्की हंसी के साथ कहती है, सियनमी, वाओ, इतना फ्रेंडली बेबी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मां गर्व से मुस्कुराती है, मॉम, हमारा सियोंगुक बहुत प्यारा और मिलनसार है। सियनमी हंसकर कहती है, सियनमी, मुझे ये बच्चा ज्यादा क्यूट लग रहा है। क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूं? तभी महिला गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। लेडी, गुस्से से, ये क्या बकवास है? वो और तेज आवाज में बोलती है, लेडी, बीच में मत आओ और कोई भी नॉनसेंस मत बोलो, समझी? सियोंगुक और उसकी मां चुपचाप पॉपकॉर्न लेकर झगड़ा देखने लगते हैं। मन ही मन, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सियनमी भी गुस्से में पलटकर जवाब देती है, सियनमी, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रही हो? तभी एक शांत लेकिन भारी आवाज सुनाई देती है। कोई महिला के कंधे पर हाथ रखता है। मैन, मैंने किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी। यहां क्या हो रहा है? महिला थोड़ी चौंक जाती है और गुस्से में पलटकर देखती है। लेडी, तुम कौन हो? सियनमी मुस्कुराकर उस आदमी की ओर देखती है, मुस्कुराते हुए, वाइस चेयरमैन, आप यहां कैसे? वो शांत स्वर में जवाब देता है, वाइस चेयरमैन, मैं हमारी नई प्रोडक्ट के कमर्शियल शूट को मिस नहीं कर सकता था। सियोंगुक हैरान रह जाता है और सोचता है, मन ही मन, हैरानी में, नो वे, ये मेरी पिछली जिंदगी के पिता। स्क्रीन पर सियोंगुक के पिछले जन्म के पिता जेओन जे ह्योंग दिखाए जाते हैं। बैकग्राउंड में सियोंगुक की आवाज सुनाई देती है। सियोंगुक सोचता है, हालांकि मेरे पिता जेओन जे ह्योंग मेरे दादा चेयरमैन जेओन जूशिन जितने असाधारण नहीं थे, लेकिन वे खुद एक काबिल वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सुधारने में लीडरशिप दिखाई। जब भी कोई संकट आया, उन्होंने बिना हिचकिचाए निवेश किया और स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में आगे बढ़कर इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में पहचान मिली। वे इंडस्ट्री के फ्यूचर बिजनेस लीडर थे, सैमजोन के एक कैपेबल और सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन। यही उनकी पहचान थी। लेकिन एक इंसान के रूप में, एक हस्बैंड और एक फादर के रूप में,
वो सबसे बुरे थे। सियोंगुक हल्की हंसी के साथ एक अजीब सा भाव बनाता है। सियोंगुक सोचता है, हल्की हंसी के साथ, ये सब देखकर अजीब लगता है, जैसे कोई भूली हुई यादें वापस आ रही हों। फ्लैशबैक। एक 10 साल का बच्चा सियोंगुक अपने पिता के साथ खड़ा होता है। उसके पिता उसे किसी महिला से मिलवा रहे होते हैं। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता की हमेशा कई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब मैं 10 साल का था, तब उन्होंने मुझे एक खास औरत से अलग से मिलवाया था। कैमरा एक खूबसूरत महिला की झलक दिखाता है। वो मेरे पिता की 9th गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे देखते ही अपने दिमाग से मिटा दिया था। लेकिन अब अचानक सब याद आ रहा है। वो मेरे पिता की गर्लफ्रेंड थी। और अब वो फेमस एक्ट्रेस सियोन ही बन चुकी है। सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है। अब वही महिला सियोन ही एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो वाइस चेयरमैन से बात कर रही होती है। सियोन ही कहती है, इस बार मैं कुछ बच्चों के साथ शूटिंग कर रही हूं। उनमें से एक बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। वो सियोंगुक की ओर इशारा करती है। वाइस चेयरमैन उसकी ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। वाइस चेयरमैन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है ये बच्चा काफी स्मार्ट है। सियोंगुक और उसकी मां चौंक जाते हैं। सियोंगुक की मां की आंखों में घबराहट साफ झलकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वाइस चेयरमैन धीरे धीरे सियोंगुक की ओर बढ़ता है और उसके पास आकर हल्के से हेलो कहता है। सियोंगुक चौंकता है, मन में सोचता है, वो सच में मुझसे बात कर रहा है। तभी एक असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को बुलाता है। असिस्टेंट कहता है, सर, अंदर जाने का टाइम हो गया है, पहले से ही देर हो रही है। वाइस चेयरमैन हल्की उदासी के साथ कहता है, अफसोस, अब मुझे जाना होगा। फिर वो हल्के से सिर हिलाते हुए एरोगेंट लेडी की ओर देखता है। वाइस चेयरमैन गंभीर स्वर में कहता है, कृपया शूटिंग का ध्यान रखें। एरोगेंट लेडी घबरा जाती है और सिर झुकाते हुए जल्दी से कहती है। एरोगेंट लेडी जल्दी से कहती है, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सियोंगुक मन ही मन सोचता है। सियोंगुक सोचता है, देओकपुंग की वाइफ जैसी औरत के लिए खुलकर सैमजोन वाइस चेयरमैन का विरोध करना आसान नहीं होगा। और जेओन जेह्योंग, वो ऐसे ही थे। बाहर से वे सिर्फ एक प्लेबॉय लगते थे, जो हमेशा औरतों के बीच घिरे रहते थे। लेकिन जब सही समय आता, तो वे एक बड़े कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन की असली करिश्मा दिखाते थे। तभी वाइस चेयरमैन सियोंगुक के सिर पर हल्के से हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है। वाइस चेयरमैन कहता है, बच्चे, शूटिंग के दौरान ध्यान रखना। फिर वो धीरे धीरे वहां से चला जाता है। सियोंगुक वाइस चेयरमैन को जाते हुए देखता है और सोचता है। सियोंगुक गहरी सांस लेते हुए सोचता है, अब मैं अपने पिछले जीवन की तरह नहीं जीऊंगा। वो अपनी मां की ओर देखता है, जिसकी आंखों में चिंता है। सियोंगुक दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, अब मैंने वो चीज पाली है जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा। कैमरा धीरे धीरे वाइस चेयरमैन के पीछे जाता है, जो दूर जा रहा होता है। सियोंगुक की आंखें चमकती हैं। सियोंगुक दृढ़ता से सोचता है, और एक दिन मैं सैमजोन से भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा, और तब हम फिर से मिलेंगे। सेट पर हलचल होती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑलराइट एवरीवन, हम शूटिंग शुरू करने वाले हैं। डायरेक्टर जल्दी ही यहां होंगे, प्लीज रेडी हो जाओ। तभी सियोंगुक लेडी के बेबी की तरफ देखता है और सोचता है। सियोंगुक सोचते हुए, चलो उन चीजों पर फोकस करें जो अभी जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट की सामग्री दिखती है। एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में बनी विला में मां कपड़े धो रही है। बच्चा पास में खेल रहा है। मां पसीने से गंदे हुए डैड की सफेद शर्ट धोती है। समजेओन वॉशिंग मशीन स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट चमकदार सफेद हो जाती है। बच्चा खुश होकर अपनी गाल शर्ट से रगड़ता है और डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एक फ्रेश और चमकदार वॉशिंग मशीन के शॉट के साथ खत्म होती है। सियोंगुक सोचते हुए
डेविल स्माइल के साथ पिछले जन्म में ये एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी हिट थी। इसे बेहतरीन डायरेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला था और उस चाइल्ड एक्टर ने स्टारडम पा लिया था। तो फिर क्या इस बार मुझे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए? सीन बदलता है उस लेडी के बेबी की तरफ जो एक्टिंग नहीं कर रहा, बस रोए जा रहा है। अभिनेत्री सियन परेशान होकर, नो, ये बेबी, ये आखिर हो क्या रहा है? अगर मैं इसे गोद में लेती हूं तो ये जोर से मारता है। सियोंग गुक की मां परेशान होकर, हे भगवान, ये बच्चा अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सियोंग गुक बताने लगता है, सियोंग गुक, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायद क्योंकि मैं भी एक बेबी था, इसलिए मैं इससे आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूं। सियोंग गुक बेबी को धीरे धीरे मनाने का तरीका बताता है ताकि शूट जल्दी खत्म हो और वो घर जा सके। डायरेक्टर गंभीर होकर, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। वो घमंडी औरत गुस्से में बोलती है, लेडी, व्हाट? मेरा बेबी विनर था, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर सख्त होकर, शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई है, बेबी सुन नहीं रहा और बार बार एक्ट्रेस को मार रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में उस लेडी की तरफ चिल्लाता है, डायरेक्टर, तुम्हें पता भी है कि हमें आज ही शूट खत्म करना है। वो लेडी तिलमिलाकर फोन निकालती है और अपने बच्चे के दादा को कॉल करती है, लेडी, मैं अभी बात करती हूं, मैं तुम सबको तुरंत यहां से हटवा दूंगी। तभी अचानक वो एक्ट्रेस लेडी को थप्पड़ मार देती है। एक्ट्रेस गुस्से से, ये क्या बकवास है? जब जो लोग शामिल ही नहीं है वो सेट पर दखल देते हैं तो मुझे सच में गुस्सा आता है। तुम ड्योकपंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की बीवी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इतना ऊंचा समझो। डायरेक्टर एक कॉमिक एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, डायरेक्टर, अच्छा, अब बस करो और बेबी को अंदर ले चलो। अभिनेत्री सियन, डायरेक्टर, चलिए दोबारा शूट शुरू करते हैं। सियोंग गुक की तरफ इशारा करती है। अभिनेत्री सियन, मैं इस बच्चे के साथ शूट करना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर भी मान जाता है, लेकिन घमंडी लेडी चिढ़कर बोलती है, लेडी, ये क्यों शूट कर रहा है? हमारे जाय की जगह ये लोअर क्लास का बच्चा, ये कुछ कर भी सकता है? सियोंग गुक की मां उसके कानों को ढकते हुए कहती है, मां, मत सुनो सियोंग गुक। सियोंग गुक सोचता है, कैमरा की रेड लाइट देखकर। सियोंग गुक सोचते हुए, पिछले जन्म में मैंने कैमरा से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आत्मविश्वास से भरी एक्टिंग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कैमरा के सामने परफेक्टली क्या करना है ये अच्छे से पता है। सीन बदलता है। सियोंग गुक एक्ट्रेस की गोद में होता है। डायरेक्टर कैमरा पकड़कर खड़ा है और असिस्टेंट डायरेक्टर निर्देश दे रहा है। सियोंग गुक इतनी क्यूट एक्टिंग करता है कि डायरेक्टर उत्साहित होकर बोल पड़ता है, डायरेक्टर, मेन कैमरा एज इज रखो और बाकी सारे कैमरे सियोंग गुक पर फोकस करो। सियोंग गुक की परफेक्ट एक्टिंग जारी रहती है। डायरेक्टर हैरान होकर, उसकी नजर सीधे कैमरा पर है। ये बेबी आखिर है कौन? अभिनेत्री भी सोचती है। अभिनेत्री सियन चौंक कर, ये सच में, ये बेबी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल एक्टर हो। शूट खत्म होते ही घमंडी लेडी गुस्से में आगे बढ़ती है। लेडी, सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा क्यूट परफॉर्म कर लिया, क्या ये वाकई हमारे जाय की जगह इसको मॉडल बना रहे हैं? डायरेक्टर, तो फिर जाय का क्या, जो एक्ट भी नहीं कर सकता? लेडी और भी गुस्से में आ जाती है। सियोंग गुक की मां टेंशन में दिखती है और सियोंग गुक सोचता है, सियोंग गुक थका हुआ महसूस करते हुए, मैं बहुत थक गया हूं। सियन एक्ट्रेस मुस्कुराकर सियोंग गुक की मां को सांत्वना देती है। सियन, चिंता मत करो, वो मैडम चाहे कितना भी चिल्ला ले, इससे कुछ बदलेगा नहीं। आराम भरे भाव के साथ आगे बोलती है। सियन, अगर बच्चा एक्टिंग ही नहीं कर सकता तो इतना हंगामा करने का क्या मतलब? इसके मुकाबले सियोंग गुक वाकई सबसे अच्छा था। मुझे नहीं लगा था कि हम सिर्फ 2 टेक्स में शूट खत्म कर देंगे। लेडी गुस्से में चिल्लाती है, लेडी, मुझे हंसाओ मत, तुम एक क्लूलेस एक्ट्रेस हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने इस बेकार एड पर कितना पैसा लगाया है?
एरोगेंट लेडी गुस्से में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एरोगेंट लेडी, यू टेल मी, तुम्हें भी इस विज्ञापन से काफी कुछ मिला है ना? लेडी की बात सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की ओर देखता है और सख्ती से कहता है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें अच्छी पेमेंट मिली है, इस बारे में बाद में सेपरेटली टॉक करेंगे। डायरेक्टर की बात सुनकर एरोगेंट लेडी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो घृणा से देखती हुई बोलती है, एरोगेंट लेडी, मुझे इस बेकार के कमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो तेजी से सेट से बाहर निकलते हुए चिल्लाती है, एरोगेंट लेडी, मैं सभी पर सू कर दूंगी। बस वेट एंड सी। डायरेक्टर सियोंग गुक की मां से कहता है, डायरेक्टर, आपको झटका लगा होगा, लेकिन सच कहूं तो अगर सियोंग गुक यहां नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अब कोई और शूटिंग बाकी नहीं है, आप लोग आराम से घर जा सकते हैं। शूटिंग फीस कंपनी के जरिए मिलेगी और वो पूरी ईमानदारी से दी जाएगी। एक्ट्रेस सेन सियोंग गुक की मां से कहती है, सेन, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको घर छोड़ दूं? सीन बदलता है। गाड़ी के अंदर सियोंग गुक गहरी नींद में सो रहा है। एक्ट्रेस सेन उसे देखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सेन, वो तो बहुत प्यारा लग रहा है जब सोता है। सियोंग गुक की मां हल्के से मुस्कुराकर कहती है, सियोंग गुक की मां, जरूर बहुत थक गया होगा, थोड़ा रुक कर। वैसे इस इतनी अच्छी कार में मुझे लाने के लिए धन्यवाद। एक्ट्रेस सेन हल्का सा सिर झुकाते हुए कहती है, सेन, असल में मुझे सियोंग गुक को धन्यवाद कहना चाहिए। सियोंग गुक की मां थोड़ा हैरानी से पूछती है, सियोंग गुक की मां, सियोंग गुक को धन्यवाद? लेकिन क्यों? एक्ट्रेस सेन हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, सेन, आज सियोंग गुक एक बेहतरीन लीड एक्टर था, उसकी वजह से मैं जल्दी काम खत्म करके निकल पाई। सियोंग गुक की मां ध्यान से सुनती है। एक्ट्रेस सेन आगे बोलती है, सेन, वो बच्चा, उसकी नजरें कैमरा लाइट को फॉलो कर रही थी। उसे कैमरा वर्क समझ में आ गया था और उसने मेरी रिदम के हिसाब से एक्ट किया। शायद ये सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन उसने मेरे फेस एंगल तक मैच किया। हल्का मुस्कुराकर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पर लेफ्ट से बेहतर दिखता है? सियोंग गुक की मां हैरानी से सियोंग गुक को देखती है। सेन की बात जारी रहती है, सेन, उसने पूरे शूट की फ्लो को समझा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मेरी नजर में सियोंग गुक पहले से ही एक कंप्लीट एक्टर है। सियोंग गुक की मां आश्चर्य से सियोंग गुक को देखती रहती है। फिर सेन उसकी ओर देखकर कहती है, सेन, इसी वजह से सियोंग गुक की मां, मैं एक सजेशन देना चाहती हूं। सियोंग गुक की मां ध्यान से सेन को देखने लगती है। तभी सियोंग गुक अचानक नींद से जाग जाता है। एक्ट्रेस सेन कुछ कहती है, लेकिन दर्शकों को नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। सियोंग गुक मन ही मन सोचता है, आर यू सीरियस? सीन शिफ्ट होता है। सियोंग गुक का घर। लैंडलॉर्ड लेडी सियोंग गुक के पेरेंट्स को 4 मिलियन वॉन देते हुए कहती है। असली अपीयरेंस फी 3 मिलियन थी, लेकिन डायरेक्टर ने जोर दिया, इसलिए हमने थोड़ा और जोड़ दिया। सियोंग गुक पैसे देखकर हल्का हंसता है और सोचता है। सियोंग गुक सोचता है जैसा सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग सही चॉइस थी। पैसा ही सब कुछ है, और कौन सा तरीका होता जिससे मैं इस बेबी बॉडी में इतना पैसा कमा सकता। मन में एक्साइटमेंट से ये स्टार्टिंग कैपिटल काफी है। अगर मैं इसे स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो। सियोंग गुक के पापा पैसे लेते हुए उत्साह से सियोंग गुक की मां से कहते हैं, सोयंग, पूरे 4 मिलियन वॉन। मैंने कभी इतने पैसे हाथ में नहीं लिए। सियोंग गुक की मां कुछ ही बोलती है, लेकिन कुछ सोचने लगती है। फिर वो लैंडलॉर्ड लेडी को एक कार्ड देते हुए कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, कल रात एक्ट्रेस सेन ने मुझे ये दिया था। सियोंग गुक सोचता है वो चीज कल वाली, तो इसलिए मां हैरान थी। लैंडलॉर्ड लेडी कार्ड को देखकर चौंकती है और कहती है, ये तो एक्ट्रेस सियन की एजेंसी सिनसंग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सियोंग गुक की मां हैरानी से बोलती है, लगता है सियन को सच में सियोंग गुक पसंद आ गया। वो सियोंग गुक को अपने एजेंसी में चाइल्ड एक्टर बनाना चाहती है।
सियोंग-गुक के पापा अचानक बोल पड़ते हैं, क्या ये लोग हमारे बच्चे को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सियोंग-गुक की माँ सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है, मुझे सच में नहीं पता। अगर सियोंग-गुक अच्छा करे तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि समझ नहीं आ रहा। लैंडलॉर्ड लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं इस बारे में पता करूंगी। मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट का नाम सुना है। मैं देखूंगी कि इनका सीईओ कौन है और ये अपने एक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सियोंग-गुक की माँ राहत की सांस लेती है, जबकि सियोंग-गुक सोचता है, ये मेरे लिए इतनी दूर तक जाने को भी तैयार है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी घर से जाते हुए कहती है, चिंता मत करो, बस रिलैक्स करो। और हाँ, सियोंग-गुक को उसके डेब्यू पर बधाई। अब वो एक कमर्शियल मॉडल बन चुका है। ये कमर्शियल 2 हफ्तों में पहली बार प्रसारित होगा। खैर, मैं अब चलती हूँ, काम बहुत है। सियोंग-गुक की माँ अचानक लैंडलॉर्ड लेडी को रोकते हुए कहती है, 1 मिनट ठहरिए, मिस लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड लेडी पलटकर देखती है और कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई चिंता सता रही है? सियोंग-गुक की माँ थोड़ा झिझकते हुए कहती है, बस, मैं पूछना चाहती थी, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आपने सबसे पहले सियोंग-गुक की प्रतिभा को पहचाना और हर बार हमारी सहायता के लिए खड़ी रही। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं बस तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती थी। मैं बचपन से अकेले रही हूं। ये सब मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने खाना और कपड़ों पर बचत की ताकि ये बिल्डिंग खरीद सकूं। फिर तुम और सोयंग यहां किराएदार बनकर आए। एक युवा कपल को कड़ी मेहनत करते देखना सच में प्रेरणादायक था। मैं तुम्हें चीयर करना चाहती थी। आखिर में ये बस मेरी बेवजह की दखलंदाजी है, इसलिए दबाव मत महसूस करो। सियोंग-गुक की मां भावुक हो जाती है और धीरे से कहती है, क्या मैं आपको अनी कह सकती हूं? अनी का मतलब होता है बड़ी बहन, और इसे लड़कियां अपने से बड़ी उम्र की करीबी महिलाओं जैसे दोस्त, बड़ी बहन या कोई सीनियर जिसे वो सम्मान देती है के लिए इस्तेमाल करती है। सियोंग-गुक की मां यहां लैंडलॉर्ड लेडी को अपने परिवार जैसा मानने लगी है, इसलिए वो उसे अन्नी कहकर बुलाना चाहती है, जिससे उनका रिश्ता और करीब महसूस हो। लैंडलॉर्ड लेडी थोड़ा चौंक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन सियोंग-गुक की मां बीच में बोल पड़ती है, सियोंग-गुक की मां, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको अनी कहना चाहूंगी। मैं आपको अपने परिवार की तरह मानना चाहती हूं। आपके लिए साइड डिशेस भी बनाना चाहती हूं। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कितने अच्छे और गर्मजोशी से भरे लोग हो तुम लोग। ठीक है, अब से मैं तुम्हें सोयंग कहकर बुलाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते बाद। सियोंग-गुक के पापा अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं। सियोंग-गुक के पापा, जैसा आपने कहा था, हमने आज के लिए दुकान जल्दी बंद कर दी। कैमरा सियोंग-गुक के पापा के बॉस एह-जुसी पर जाता है, जिनकी गोद में सियोंग-गुक बैठा है। सियोंग-गुक का चेहरा पूरी तरह से खाली एक्सप्रेशन लिए हुए है, जबकि एह-जुसी बेहद खुश दिखते हैं। सियोंग-गुक के पापा विनम्रता से कहते हैं, सियोंग-गुक के पापा, आज दुकान जल्दी बंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम सब मिलकर सियोंग-गुक का पहला कमर्शियल देख सकें। एह-जुसी हंसते हुए कहते हैं, एह-जुसी, वैसे भी हमारी दुकान में एक बड़ी टीवी है। सियोंग-गुक की गाल खींचते हुए, और मैं सच में हमारे सियोंग-गुक का डेब्यू कमर्शियल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सियोंग-गुक सोचता है, मन ही मन चिढ़ते हुए। सियोंग-गुक सोचता है, ये बूढ़ा आदमी, अगर ये मेरे पापा का बॉस न होता तो मैं ये स्किनशिप बिल्कुल बर्दाश्त न करता, लेकिन आज के लिए क्योंकि मैं इसका एहसानमंद हूं, इसे जाने देता हूं। तभी लैंडलॉर्ड लेडी आती है और कहती है, और अब से मैं अन्नी कहना चाहूंगा। सियोंग-गुक की मां मुस्कुराते हुए कहती है, सियोंग-गुक की मां, अनी, अंदर आइए। बस समय पर पहुंची, विज्ञापन आने ही वाला है। लैंडलॉर्ड लेडी हंसते हुए कहती है, लैंडलॉर्ड लेडी, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मिलकर कोई मूवी देखने वाले हैं। सियोंग-गुक के पापा उत्साह से कहते हैं, सियोंग-गुक के पापा, आ रहा है, सब लोग बैठ जाओ।
टीवी स्क्रीन पर सियोंग गुक का कमर्शियल शुरू होता है। उसकी क्यूटनेस देखकर सियोंग गुक की माँ और अनी बहुत खुश हो जाती है। सियोंग गुक के पापा भी खुश होते हैं और एहजुसी ताली बजाते हुए कहते हैं, एहजुसी एकदम शानदार, बिल्कुल परफेक्ट। लैंडलॉर्ड लेडी भी उत्साह से कहती है, लैंडलॉर्ड लेडी, वाह, कमाल था। सियोंग गुक मन में सोचता है, थोड़ी गंभीरता से। सियोंग गुक सोचता है, बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। अगर सब सही चला तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर भी जीत सकता है। तभी सियोंग गुक के पापा उसे गले लगाते हुए गर्व से कहते हैं, सियोंग गुक के पापा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। इतना प्यारा और संस्कारी बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी दुकान का फोन बजता है। एहजुसी फोन उठाते हैं और कहते हैं, एहजुसी, ये एहजुसी बोल रहा हूं, हम आज जल्दी बंद कर चुके हैं। अचानक वो हैरान हो जाते हैं और फोन के दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर को दिखाता है, जो कहते हैं, डायरेक्टर, मैं वही डायरेक्टर हूं जिसने सियोंग गुक के साथ ये कमर्शियल शूट किया था। मैंने सुना कि आप सभी इसे साथ देख रहे हैं। मुझे सियोंग गुक के परिवार से एक बेहद जरूरी बात करनी है। डायरेक्टर के पीछे 5 अजनबी एक्टर्स को दिखाता है, जो गंभीरता से खड़े हैं। तो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं तक।